आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अब हम उपस्थित हो चुके हैं आज क्रिया विशेषण का टॉपिक लेके। क्रिया विशेषण हमने उसका अर्थ पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रकार में आज हम पढ़ेंगे, दो प्रकार हमने पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे हमने? कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे नंबर 3। 4 प्रकार हमने आपको बताए थे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यूपीपी। जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आती है किसी भी प्रकार की, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं। 6 से लेकर 12th के बच्चे भी हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो जल्दी से इस भागम भाग भरी जिंदगी में समय वेस्ट ना करिए। अगर आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो हमारे चैनल को जल्दी से करिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। उसके बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए लोग होते हैं, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जो भी पढ़ने वाले छात्र हों, आपसे संबंधित, उनके पास हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। तो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना। हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर मिलता है, आपको छोटी चीज से बड़ी चीज मिलती है। बाकी लोग जुड़ जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, पर्टिकुलर कोई एग्जाम लगा है उसके लिए हिंदी व्याकरण, तो हम उतने समय में भी हिंदी व्याकरण अपना कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमसे ज्यादा लोग जुड़े नहीं, तो हम अपने हिसाब से छोटी छोटी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ाते हैं। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जुड़ जाते हैं कि हिंदी व्याकरण का ये एग्जाम मिला है, उसमें लगा है, उसमें जितनी हिंदी व्याकरण आती है वो सब उतने समय में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़ के देखिए एक बार, तो जल्दी से, बस समय ज्यादा नहीं लेते हैं, बहुत हो गया वैसे भी। जल्दी से करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया का परिमाण बताते हैं, परिमाण आप जानते हैं, हमने पहले भी एक और टॉपिक में परिमाण पढ़ाया है। तो क्या होता है परिमाण? जैसे किसी चीज की माप तौल करना। तो क्या है? जो शब्द क्रिया का परिमाण बताते हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके लिए आपको क्रिया मालूम होना चाहिए। क्रिया क्या होता है? देखिए, क्रिया किसी कार्य का करना या होना जिस वाक्य में पाया जाता है वही क्या होता है? क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रकार। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। और उसमें भी तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? पहले आपको क्रिया पता होना चाहिए क्या होती है, क्रिया के बाद में आपको पता होना चाहिए क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, तब आप पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इससे पहले ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम साथ साथ में एकदम चीजें ऐसा समझ के चलते हैं कि किसी को शून्य आता है, कुछ नहीं आता, क्रिया भी नहीं आती, क्रिया विशेषण भी नहीं आता, इसलिए वो साथ में फिर से बताते चलते हैं। हालांकि हमें अपने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। तो देखिए फिर से, जो शब्द क्रिया का परिमाण बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या यूज होते हैं, कैसे शब्द। देखिए, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, कम, न्यून, बूंद बूंद, केवल, प्रायः, सर्वथा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए उदाहरण से एकदम से क्लियर होने वाला है। कैसे? देखिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। कैसे? देखिए, थोड़ा थोड़ा, अब ये परिमाण है, कुछ थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए कुछ थोड़ा या बहुत बहुत कुछ, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पे परिमाणवाचक होता है। जैसे वह अधिक बोलता है। ठीक है, अब जैसे कुछ माप बताई गई ना, वो अधिक, अधिक शब्द कुछ मापने के लिए, जैसे या ये भी हम कह सकते हैं वो कम बोलता है, वो अधिक बोलता है, या वो बहुत बोलता है। तो ये सारे शब्द इस तरीके से, जो ऐसा लगे कुछ क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ऐसे शब्द भले ही इनसे मान लीजिए कुछ तौलते नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ मात्रा बता रहे हैं, तो ये शब्द क्या होते हैं? परिमाणवाचक। और अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, अब इसमें क्या है? देखिए, थोड़ा थोड़ा विशेषता किसकी बता रहा है? अभ्यास कीजिए। ठीक, अभ्यास कीजिए, ये क्या हो गया? क्रिया हो गई ना, अभ्यास करना, ये क्रिया हो गई। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? थोड़ा थोड़ा शब्द। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये था
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे, इससे और अधिक स्पष्ट तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अभी भी अगर समझ में ना आया हो तो अभी भी हम इसको एकदम और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो सके। तो देखिए नेक्स्ट है, एक हमारा बचा था, 4 हमने आपको बताए थे, तो परिमाणवाचक पढ़ लिया, लास्ट बचा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए रीति का मतलब जानते हैं, कोई एक विधि समझ लिए, एक तरीका समझ लीजिए रीति का मतलब, तो ये है रीतिवाचक। देखिए क्या है? जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता, मतलब कैसे किस तरीके से क्रिया हो रही है, ठीक है, उस विधि का पता चलता, तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये कंपटीशन के लिए एकदम हर तरीके से अच्छी तरीके से सारे तरीके पता होने चाहिए, जैसे रीति का मतलब विधि, ये सब मालूम होना चाहिए। अगर जिनकी परीक्षाओं में डिटेल में आता है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कि क्रिया विशेषण से संबंधित क्वेश्चन है, तो क्रिया भी लिख लेंगे, क्रिया विशेषण लिख लेंगे, उसके प्रकार भी 4 बता दिए हमने, कालवाचक और स्थानवाचक, और अभी जो आपने पढ़ा कौन-सा रीतिवाचक अब हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो अभी-अभी हम पढ़ चुके हैं कौन-सा परिमाणवाचक। तो ये 4 आप डिटेल में लिख पाएँगे, जिनके क्लास में जिनके परीक्षाओं में डिटेल में अगर हिंदी व्याकरण आती है तो। अब देखिए फिर से जल्दी से, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है, मतलब रीति का पता चलता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? देखिए बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। कौन-कौन से? जैसे अचानक, शिष्ट, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, कदाचित, बहुत करके, हाँ ठीक, सच, जी जरूर, किस लिए, क्योंकि, नहीं ना, मत, कभी नहीं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए उदाहरण से एकदम स्पष्ट होने वाला है। कैसे? देखिए दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, ये देखिए जल्दी-जल्दी शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्या है? रीतिवाचक। ऐसे ही देखिए संभव है कि वह आ जाए, ठीक है? संभव है कि वो आ जाए, धीरे-धीरे चलिए, ठीक है? एक तरीका बता दिया कि कैसे चलना है, धीरे-धीरे चलना है, ठीक है? तो ये सब क्या हो गए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आई होप आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो उन छात्रों तक पहुंच सकें जो हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, और हमें भी और अधिक मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम और अधिक स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण की यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करा सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।